नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मलिक और ये है ट्रेड ट्रायल्स। आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कभी आपने नोटिस किया है, जिस मोमेंट पे हमें ट्रेड लेना चाहिए वहीं हम खुद को रोक देते हैं, और फिर जब ट्रेड टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है हम ना चाहकर भी एंट्री कर बैठते हैं। व्हाई डज दिस हैपन? ये पैटर्न हर ट्रेडर में कॉमन है। बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, कभी कभी वो भी गलती कर जाता है। और यही बैरियर है आपके और कंसिस्टेंट प्रॉफिट के बीच। अगर हम इस बिहेवियर की रूट कॉज समझ लें और उसे ठीक करने का तरीका जान लें, तो यही बनेगा आपका सबसे पावरफुल एज। अब चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जब हम ट्रेड लेने जाते हैं, माइंड हमें रोकता है, चाहे वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन ही क्यों ना हो। और जब मार्केट रिवर्सल के पास होता है, वही माइंड हमें पुश करता है एंट्री लेने को। तो क्या माइंड हमारा दुश्मन है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता। असल में हमारे अंदर दो ट्रेडर्स हैं। पहला लॉजिकल, डिसिप्लिन, कॉन्शियस माइंड, ये है कॉन्शियस माइंड। दूसरा डर, लालच और पास्ट लॉस से भरा, ये है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस सोचता है, प्लान फॉलो करता है, रिस्क मैनेज करना है। सब कॉन्शियस धीरे से कान में कहता है, पिछली बार लॉस हुआ था, डर लग रहा है। इमेजिन करो एक हाथी और उसका महावत। हाथी बहुत ताकतवर है, सब कॉन्शियस माइंड है वो। महावत ट्रेंड है, वो कॉन्शियस माइंड है, वो आपके हाथ में है, उसे आप ट्रेंड कर सकते हो। अगर महावत मजबूत है, हाथी उसकी सुनता है। वैसे ही अगर कॉन्शियस ट्रेंड है तो सब कॉन्शियस इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर सकता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब यही है। जब एंट्री दिख रही हो, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों अलाइन हो। जब एग्जिट करना हो, दोनों के डिसीजन एक जैसे हो, अलग अलग ना हो। रियल सॉल्यूशन माइंड रिप्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस बार बार रिपीट होने वाली एक्टिविटी को याद रखता है, वही बनती है उसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग। तो फिर सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन? डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ट्रेड जर्नलिंग, मेंटल रिहर्सल। ये तीनों बहुत दमदार टूल हैं। ये सिर्फ टूल नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस के ट्रेनिंग ड्रिल्स है। क्या है ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस? सबसे पहला स्टेप है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। यही हर दिन एक ही चीज का फोकस रिपीटेशन, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना शॉर्टकट के, जहां हर ट्रेड के पीछे इंटेंशन हो, मैं अपना डिसीजन मेकिंग बेटर कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस रैंडम ट्रेड लेने से नहीं होती। ये बात अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पेसिफिक सेटअप्स, स्पेसिफिक टाइमिंग्स और स्पेसिफिक कंडीशंस पर काम करते हैं, तभी असली प्रैक्टिस होती है। बार बार जैसे एक बैट्समैन नेट प्रैक्टिस करता है, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से करता है, इसी तरह हमें करनी होगी। दूसरा स्टेप है ट्रेड जर्नलिंग। जर्नल सब बनाते हैं, मगर उसे हर दिन बनाना, तरीके से बनाना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पिलर मान के चलो इसका। जब तक आप हर ट्रेड के पीछे का रीजन और फीलिंग लिख नहीं रहे, आपका माइंड उससे रिपीट नहीं करेगा। लिखोगे तो रिपीट होगा, बहुत गहराई तक जाएगा। जर्नल लिखना मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस नोट करना नहीं, यह एक मिरर है जहां आप अपने पैटर्न्स को देख सकते हैं। क्या आपने किया था, दोबारा से उसे एक बार देख सकते हैं। कहाँ डर ने डिसीजन लिया, कहाँ ग्रीड एक्टिव हो गया और कहाँ प्लान फॉलो हुआ। यही जर्नलिंग बनाती है आपके ग्रोथ का रोड मैप। तीसरा है मेंटल रिहर्सल। ये इग्नोर करते हैं लोग, मगर ये बहुत बहुत जरूरी है।
ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड टूल है मेंटल रिहर्सल। आंखें बंद करो और ट्रेड एग्जीक्यूट, अपने आप को इमेजिन करो, वही सेटअप, वही सिचुएशन, लेकिन दिस टाइम विद फुल डिसिप्लिन। यही मेंटल रिहर्सल करता है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम। जैसे एथलीट गेम से पहले माइंड में पूरा मैच खेलता है, वैसे ही एक ट्रेडर भी मेंटल ट्रेड खेलता है। तो ये 3 टूल, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ट्रेड जर्नलिंग, मेंटल रिहर्सल, ही सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है। क्योंकि स्ट्रेटजी तो सबके पास है, पर माइंडसेट सिर्फ विनर के पास। अगर आपको लगे कि ये वीडियो ना एक नया पर्सपेक्टिव दिया, तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना कि व्हाई स्मार्ट ट्रेडर्स फेल। क्या करता है एक एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंट विनर में ट्रांसफॉर्म। मैं हूं अमित मलिक और ये है ट्रेड ट्रायल्स, जहां हम बात करते हैं रियल ट्रेडिंग बैटल्स की, बिना सिग्नल और गुरु के भरोसे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।